प्रभु लक्ष्मण जी को आते देखे, बाह्य चिंता किए विशेष। भैया सिया जी को आप वन में अकेले छोड़कर चले आए, मेरा मन कहता सिया जी आश्रम में नहीं। प्रभु आश्रम में मां को न पाकर भगवान वृक्षों से, लताओं से, झाड़ों से, पुष्पों से, हिरन, हिरनी, हाथी, हथनी, जितने भी पशु पक्षी सबसे पूछते बेबल होकर चलते, हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता। गिद्धराज जटायु को भगवान ने देखा, उठा लिया गोद में, अपने जटाओं से उनको प्रक्षालन किया। पूछा, जटायु जी ने बताया, नाथ दसानन यह गत तहि खल जनक सुता है, लय दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपत यति। हाँ, दर्श लाग प्रभु, आपके दर्शन के लिए प्राण रखा, अब मुझे विदा करिए। भगवान ने बहुत भांति गिद्धराज जटायु जी की प्रशंसा की। कहा, हे तात, आपने अपने कर्मों से गति पाई है। क्या गति? देखिए, मनुष्य का जीवन कैसा हो वैसा अंत उसके सन्मुख आता है। गोस्वामी जी कहते हैं दुहावली रामायण में, मुवे मरे मरी हैं सकल, घड़ी पहर के बीच, लही न काहूं आज लो, गिद्धरा मर गए, मरे, मरेंगे, मरते जा रहे हैं। घड़ी प्रहर के मध्य में गिद्धराज जटायु जी को जैसी मृत्यु आई है वैसी किसी को आज तक मिली नहीं। पितामह भीष्म को कहना पड़ा, हे वासुदेव खड़े होइए, हम विदा चाहते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज को नाम स्मरण करके जाना पड़ा, लेकिन भगवान श्री रघुनाथ जी जटायु जी को गोद में उठाकर रोदन कर रहे हैं। जल भरी कहीं तात करम निज परहित बस भगवान भोलेनाथ माँ से कहते हैं, गीध अदम खग आमिष भोगी, गत देंगे जो जाचक जोगी, हरि तजी हरि तज
भगवान कहते हैं शिव जी, देवी, अधम खग गिद्ध आमिष भोगी हैं। भगवान ने उनके कर्तव्य निष्ठा पर ऐसी गति दी जो जोगी लोग नहीं पाते। अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर अन्य का भजन करते हैं। भगवान ने गिद्ध राज जटायु जी को भेजा धाम और कह दिया, पिताजी से न कहिएगा, यदि मैं राम हूं तो सकूल समूल रावण आकर स्वयं खबर करेगा कि रघुवंश के किसी जीव के साथ छल करने की क्या सजा होती है। बस राम राजा सरकार। सठे साठ्यम समाचरित। राजा को थोड़ा प्रेम बस, थोड़ा कठोर भाव रखना चाहिए। राजा यदि निर्णय में कठोर नहीं है तो प्रजा समझती नहीं है। राजा बहुत ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। अनुशासन के लिए राजा को थोड़ा कठोर होना पड़ता है। कठोरता से ही पात्र बनते हैं, खिलौने बनते हैं। यदि राजा नीति का ठीक प्रकार से पालन न करावे तो अनुशासन नहीं बनता है। भगवान ने यह निर्णय दिया। मार्ग में प्रभु ने कबंध को गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। फिर मेरे सरकार शबरी अम्बा के पावन आश्रम पधारे हैं। शबरी जी देख राम गृह आए, मुनके वचन समझ जी भाई। शबरी मैया का पावन प्रसंग किष्किंधा और सुंदरकांड की कथा हम लोग कल गान करेंगे।